respected judges, teachers, and all youths and my brothers and sisters. Myself, Tejtakan. I'm from Team Japet. तो मेरा हम जो लैंग्वेज में कंफर्टेबल है उसमें बोलिएगा। तो मेरा टॉपिक है मेरीज एग्जाम्पल। मेरी कौन था बोलने से सबसे पहले जीसस का माँ सबका तो आता है। तो अभी हम आप लोगों को इतना डिटेल से तो नहीं बताएंगे, टाइम कम है तो हाईलाइट देगा क्योंकि मैक्सिमम जानते हैं तो हम भी इतना आइडिया नहीं है क्योंकि रिकॉर्ड है इसको दिमाग बहुत है और जाता है पकड़ा जाता है। तो मेरी कौन था बोलने से मेरी जीसस का माँ था। और मेरी जो एक ऐसे था कि उसका कैरेक्टर क्या था बोलने से वो वर्जन था। जब जीसस को जन्म दिया तो एक वर्जन था। तो एक एंजल आके उसको बोला था कि आप एक जीसस को जन्म देगा। तो वो जो बोला कि कैसे हम दे पाएगा कि हम अभी वर्जन है, मेरा नाम पति है बोल के। तो इनडायरेक्टली बोले तो ये सेक्स वो बिना सेक्स करके जीसस को जन्म दिया है ना सबसे पहले पॉइंट आने से। तो इसका बाद मेरी ऐसे सच बोले तो मेरी बहुत लकी पर्सन है ना कि अभी तक जितना बाइबल हिस्ट्री हो सकता है कि बिना कोई सेक्स कर कैसे हो सकता है। एक ब्लेसिंग है उसमें कि वो एक माँ था जो बिना सेक्स करके किया है, वो आया बचा दिया है। तो इसको इसका मेरी जो उसका अगर थोड़ा सा हाईलाइट बता और इसकी स्टोरी बता दिया कि मेरी जो कैसे कैसे हुआ है और ना तो तो हम आपको जितना बताएगा जीसस का माँ था। तो मेरी जो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल किया है कि अपना बच्चा को अपना आँख का सामने मर गया था ना। जैसे बच्चा था तो जैसे क्रूसिफाई हुआ हम लोग के लिए तो माँ तो अपना एक दर्द होता है कि अपना बच्चा आँख का सामने मर रहा है ना। तो अगर हम लोग मेरी का एग्जांपल लेगा बोलने से अपना जो होता है ट्रस्ट, जो अपना हस्बैंड में ट्रस्ट करो क्योंकि विदाउट उसको पहचान के कैसे कोई लड़का के साथ जाके बैठ सकते हैं ना अपना। तो एक ट्रस्ट है कि गॉड का वर्ड में ट्रस्ट है ना। तो आप लोग भी अपना गॉड जिसका ट्रस्ट होता है बिलीव है उसका भगवान में दो। जैसे कि कोई आप क्या बोलिएगा बहुत कुछ यहाँ पे नकली प्रॉफिट दुनिया ना वो सब यकीन मत करो, पर गॉड का जो वर्ड्स बुक है उसमें यकीन करो। बाइबल पढ़ो और उसमें वर्ड्स बुक यकीन करो। जैसे मेरी का स्टोरी में हुआ है कि वो अपना क्या बोले यकीन प्राय एंजल आया जिसको ना पहचानते हैं, बस वो भगवान का एंजल बस बोला है और उसको यकीन करके वो उसका हस्बैंड को शादी करके और जीसस के लिए वो किया है, बर्थ किया है जीसस को। थैंक यू। Good afternoon to everyone. So my name is Nawamso and I'm from same group. So I'm standing here in front of you to deliver a simple speech on the topic of the importance of faith in daily life. So हम लोग सब तो मालूम ही है कि अगर है से क्रिश्चियन हम लोग को जीसस का ऊपर फेथ रखना चाहिए। हर एक चीज़ जो भी काम हम लोग करता है ना तो इसमें बोले कि डेली लाइफ में कैसे करेगा। डेली लाइफ में करने से मैक्सिमम लोग यहाँ पे स्टूडेंट है, ये हम भी सब लोग स्टूडेंट ही है। तो एग्जांपल हम लोग जब कुछ भी करने से पहले जैसे कि फर्स्ट बोला सबसे पहले एज स्टूडेंट हम लोग का माइंड में स्टडीज आता है ना। तो स्टडीज करने से पहले भी फॉर ए मोमेंट आप ये स्टडीज आप बाइबल का ऊपर भी कर सकते हैं या आप लोग क्लास का जो भी। तो सबसे पहले हम लोग एक बार फॉर ए मोमेंट हम लोग ज़्यादा 1 मिनट के लिए भी जीसस का ऊपर फेथ रख के हम लोग एक बार प्रे कर सकते हैं कि प्लीज़ जो भी हम लोग अभी पढ़ेगा उसको भूलने मत दीजिए, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा पढ़ने से भी हम उसको ताकि जब हम लोग का जो भी एंट्रेंस जो भी हो वो एग्ज़ाम का कर सके। फिर उसके बाद और हम लोग इधर संडे स्कूल में हर एवरी संडे हम लोग यहाँ पे आते हैं ना। तो अगर हम लोग यहाँ पे चर्च में आके भी संडे स्कूल में आके भी अगर हम लोग का हम लोग का दिमाग में दिल में जीसस के फेथ नहीं होगा तो इट इज़ ऑल वर्डलेस है कि नहीं। तो इसलिए हम लोग इम्पोर्टेंस उसके बाद
थैंक यू, दैट्स ऑल। अगर कुछ गलत किया Good afternoon to all of you. Today, I, a member of Team Ham, Techipelo, is standing over here to tell you about the problems and struggles that we face in our daily life. तो हम हिंदी से बोलेंगे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लुक भी है हम लोग समझने के लिए। तो हम लोग का लाइफ में हम लोग बहुत सिन करते हैं ना, लेकिन सब जानते हैं कि हम लोग को सिन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अबू यीशु जो हम लोग का रोल है वो हमको बोला है कि सिन मत करो, क्योंकि सिन तो वही करता है ना जो देवल के साथ होता है। और इवन तो वो देवल के साथ नहीं होता, देवल उसको टेम्प्ट करता है, देवल उसको टेम्प्ट करता है वो सिन करने के लिए। लेकिन लॉर्ड क्या बोला है? लॉर्ड बोला है कि हम लोग को उसके ऊपर भरोसा रखो, उसका स्ट्रेंथ को अपना स्ट्रेंथ बनाओ, और उसका मर्सी से हम लोग फ्री हो उस सिन से। और वो जीसस का एक वर्ड है, whoever does sin is a slave of sin। और ये चीज़ बहुत प्रोफाउंड है, क्योंकि वो हम लोग जितना सिन करेगा ना, आप लोग पता नहीं होता होगा, लेकिन हम लोग जितना सिन करते हैं ना, हम लोग उतना ही उसका जाल में फंसते हैं, क्योंकि हम लोग उसके ही तो काम करना, और अगर हम उसका काम करें तो हम उसका स्लेव है। लेकिन जीसस हम लोग को बोले कि वो हम लोग से फ्री करेगा। और एक आदमी तब तक राइचस नहीं हो सकते जब तक वो सिनलेस ना हो, लेकिन हम लोग सिनलेस नहीं हो सकते, हम लोग सिनलेस नहीं हो सकते, क्योंकि एक ही आदमी सिनलेस था, वो है जीसस क्राइस्ट। और अगर हम लोग सिनलेस होगा तो हम लोग परफेक्ट मैन होगा, जबकि जो कि हम लोग नहीं, इसलिए जीसस हम लोग के लिए मरा था। वो हम लोग को बोलते हैं कि सिन मत करो। इसलिए रोमन्स में एक चैप्टर भी है, वहाँ में चैप्टर 6 था क्या शायद, वहाँ में चैप्टर 6 वर्स 21 से लेके 26 तक था। वहाँ में बोलते हैं, वहाँ में बताते हैं कि पॉल जो बताते हैं कि हम एक सिंफुल आदमी है, लेकिन वो बोलते हैं कि हम लोग सिन करना नहीं चाहते, लेकिन हम लोग सिन करते हैं और उसके साथ स्ट्रगल करते हैं। लेकिन वो बोलते हैं कि ये सब चीज़ को हम लोग फाइट करना चाहिए, हम लोग फाइट करना चाहिए, हम लोग को इंड्योर करना चाहिए। इसलिए जीसस भी हम लोग को बोलते हैं कि whoever endures the world till the last will be saved। इसका मतलब क्या है? जीसस हम लोग बता रहे हैं कि जो भी दुनिया में सफ़र कर रहे हैं, हम लोग जो भी दुनिया में हम सफ़र कर रहे हैं, उसको अगर हम लोग लास्ट तक इंड्योर करें, वही लास्ट दिन है जब जीसस क्राइस्ट का सेकेंड कमिंग होगा, उसमें हम लोग सेव हो जाएगा उसका मर्सी से और उसका ग्रेस से। हम लोग परफेक्ट नहीं है, लेकिन वो हम लोग के लिए जो मरा है, जो हम लोग से बहुत बेहतर है, जो अबव ऑल है, वो हम लोग को बचाएगा और हम लोग को लास्ट दिन में सेव करेगा। और एज ए मैन, एज ए ह्यूमन बीइंग, we cannot be perfect. Jesus was the only one who was perfect because he was human being and God at the same time. So I would like to conclude my extempore speech by saying that आप लोग जितना भी हो ना, सिन तो सब लोग करेंगे, सिन सब करते हैं, सब लोग सिनफुल है, यहाँ में जितना भी है सब सिनफुल है, लेकिन वो जीसस का ग्रेस है और जीसस का मर्सी और जीसस का फॉरगिवनेस है जिससे हम लोग बचते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। गुड आफ्टरनून सभी को। तो मेरा नाम तेलीवेट है ना, हम जब ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा और सबको वेलकम ना यहाँ प्रोग्राम में। और अभी मेरा टॉपिक का नाम है, जिस पे हम बोलने जा रहे हैं, इसका नाम माय फेवरेट मिरेकल ऑफ जीसस। जो मतलब जो इंसिडेंट जीसस किए ना, उसका मेरा फेवरेट कौन सा उसको बोलेगा ना। तो मेरा इंसिडेंट जो है वो हमको उसका अच्छा से नाम तो याद नहीं ना, पर जब सब लोग सुना होगा ना, एक सिख औरत था जिसमें जब गॉड जो अपना उसमें एक बस्ती में जाते तो सिख औरत होते हैं ना, वो बस उसका अंदर में एक चाहत था ना जो गॉड को देखने का, क्योंकि वो सुना था गॉड एक मिरेकल वाला इंसान है वो के ना। तो वही उसको सुन के वो गॉड से बहुत मिलने दिल कर रहा था, पर उसका बीमार जो ऐसा था कि वो ना किसी का पास जा सकते, और उसका बीमार का कारण सब इंसान उससे दूर बैठता था ना, उसको लगेगा और क्या सब लोग उसको रिजेक्ट करता था। सोसाइटी में बहुत एक रिजेक्ट वाला पर्सन था ना वो औरत जो। पर वो जब जीसस गॉड आ रहे बोल के वो उसका अंदर में, वो अपना अंदर में इतना डिटरमाइन किया कि गॉड को वो बस एक जगह गॉड को थोड़ा सा बस छू लेगा और वो खुद को हील कर लेगा बोल के, इतना फेथ था गॉड पे ना। और जब गॉड आया ना, तो बस वो गॉड का एक थोड़ा सा कपड़ा का वो थोड़ा उसको छुआ है, उसमें वो हील हो गया।
और गर्द जो उसको बस उसका एक कपड़ा को थोड़ा सा छुआ था, पर गर्द को मालूम हो गया था उसको कोई छुआ है बोल के, और मालूम था वो कौन है बोल के गर्द जो ना, और वही समय पे वो हील भी हो गया और सबका सामने में उसको हील मिला ना। वही सबसे बड़ा मिरेकल हमको गर्द का फेवरेट है, क्योंकि वो इतना सारे इंसान का बीच में बस उसका एक कपड़ा को छुआ था, पर उसको डायरेक्ट हील मिल गया और उसको गॉड रिकॉग्नाइज किया ना। वैसे ही हम लोग जैसे गॉड का ऊपर पेट रखेगा ना, मतलब बिलीव करेगा अपना जीसस का ऊपर, उसको जीसस का ऊपर बिलीव करेगा, तो हम लोग को भी हील मिलेगा और हम लोग जो चाहते हैं वो सब कुछ मिलेगा ना। तो हम इसलिए इसको अपना फेवरेट मानते हैं, क्योंकि हम लोग गॉड को बिलीव करेगा तो अपना चाहने वाला सब कुछ मिलेगा आपके। थैंक यू। Teachers, brothers and sisters, myself Techiso, and I am from same group. My topic is my favorite Bible hero and why I admire him or her. Yes. बाइबल से फेवरेट हीरो बोले से तो बहुत ज़्यादा है, पर हम डेविड को चुनेगा, क्योंकि हम लोग को उसका क्यों लगता है उसे, क्योंकि उसका लेसन से हम लोग को गॉड का ऊपर फेथ करना, क्योंकि वो एक मतलब इतना बड़ा आदमी बना गोलियत को, वो जो मतलब वो लोग का वॉरियर्स में, वो लोग का आर्मी में कोई भी नहीं था ना जो गोलियत को लड़ने के लिए, तो मतलब वहाँ का किंग जो पूछा था कि कौन इसको सकेगा बोल के ना, कौन मतलब लड़ेगा बोल के, तो डेविड जो वहाँ से आया है बोल के मतलब हम लड़ेगा बोल के ना, तो वो किंग जो उसको मतलब थोड़ा डिस्करेज किया था, मतलब तुम कैसे लड़ेगा, इतना छोटा है बोल के ना, और वो देखो इतना जाइंट है, मतलब इसके बाद फिर डेविड जो फेथ रख के, तो किंग जो उसको अपना मतलब वो क्या अपना तलवार को देखे ना, तो उसको लड़ने जाओ बोलते, तो उसको छोड़ दिया था वो जो, तो उसको छोड़ के वो कपड़ा में नदी से 5 पत्थर उठा के, तो मतलब गोलियत जो उसको हंस रहा था देख के, मतलब तुम इतना छोटा है तुम आपको नहीं मार सकेगा, हंस रहा था, तो उसका बदन में पूरा मतलब वो जो उसका बदन जो पूरा मतलब सील से कवर होके रखा था ना, तो उसका फोरहेड जो हेलमेट पहना था, तो उसका फोरहेड जो बस खाली था, तो उसको डेविड जो देखा है, देखने का तो जो गॉड को ऊपर फेथ रख के, तो नदी से 5 पत्थर उठा के 1 शॉट में मारा है ना। तो ये लेसन से हम लोग को क्या पता चलता है कि हम लोग को गॉड का ऊपर फेथ रखना है, एंड इससे हम लोग को थैंक यू। गुड मॉर्निंग और जय यीशु। जय यीशु। मेरा नाम निशित चिर है, हम ये TMM से बिलोंग करता है, और मेरा टॉपिक है हाउ डेविड स्टोरी इंस्पायर मी। डेविड का स्टोरी हमको कैसे इंस्पायर करता है। डेविड कितना था आपको लगता है? इतना था। वो कितना को मारा है? मेरा से लोग इतना सोचो, इतना छोटा इतना बड़ा को मारा है, तो आप लोग क्यों जीसस पे भरोसा नहीं करते ना? मतलब टॉपिक तो नहीं मिल रहा है, लेकिन मतलब तो सोचो, मतलब डेविड इतना छोटा होके वो गोलियत को मारा है, तो आप लोग छोटा होके आप लोग सोचते कि जीसस आप लोग का बात को नहीं सुनेगा, प्रेयर करके आप लोग का बात नहीं सुनेगा, आप लोग तो कमजोर सोचते हैं, लेकिन प्रेयर करो। डेविड के स्टोरी से इंस्पायर मिलते हैं। छोटा होने से कुछ नहीं होगा, हिम्मत दिखाओ, हिम्मत ना, सब हिम्मत दिखाओ। डेविड भी इतना हिम्मत होता है, पत्थर होता है, हम लोग भी हिम्मत होके बाइबल बताएगा, बाइबल वर्स पढ़ेगा, इसलिए क्या जय यीशु। और डेविड तो छोटा था, हम भी छोटा है, लेकिन भी मतलब जैसे कि हो गया मेरा पापा गोलियत थे, हम डेविड थे। पापा को तो हम बहुत डरते हैं डरने में, लेकिन अगर मेरा पापा गलती होने से, वो गलती करने से तो हम लोग बेटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पापा को बोलेगा, हम लोग जितना बोल सकते हैं बोलेगा, अगर वो नहीं सकेगा उनसे नहीं सकेगा ना, हम लोग ट्राई करेगा, अपना बेस्ट ट्राई करेगा, डेविड का जैसा फाइट करेगा। डेविड तो जीत गया, हम लोग भी जीत सकते हैं, नहीं भी जीत सकते ना, भगवान का ऊपर है, सब चीज़ भगवान का ऊपर है। ठीक है, थैंक यू।
Good afternoon, everyone. Respected speaker, teachers, and dear my brothers and sisters. My name is Namu Namu. I'm from same group, and my topic is about the power of prayer. जीसस पे आप अगर फेथ करके प्रे करेगा तो आपको जो कुछ चाहिए वो मिल जाएगा और आप विश्वास रख के प्रे करो ऐसे जहाँ कोदारिजा में और हम टीम जापान से हैं। यहाँ में ऐसे लिखा है being a good friend Jesus way। पीटर जो जीसस को 3 times डिनाई किया था।